जगत जैसा दिखता है वैसा नहीं है। सभी को अपनी बाह्य दृष्टि से अलग अलग दिखता है, इसलिए अंतर्मुखी बनना है। ऐसा शुद्ध स्वरूप का मार्ग बताने वाले महाज्ञानी केशी मुनि ने समस्त परिषदा को अध्यात्म का सतपथ बताया। वस्तुतः आत्मा का स्वरूप केंद्र है, शेष सब परिधि है। संसार परिधि है, मोक्ष केंद्र है। परिधि से केंद्र की ओर आने के लिए महाज्ञानी केशी मुनि परिषदा को धर्म का मर्म समझाना चाहते हैं, क्योंकि अज्ञानी का जीवन सतह पर ही तैरता रहता है। वह अपनी अबोधता के कारण परिधि पर ही घूमता है, केंद्र को टच नहीं करता। इसीलिए ज्ञानी भगवंत भव्य जीवों के आत्म कल्याण हेतु मोक्ष का मार्ग प्रकट करते हैं। महाज्ञानी केशी मुनि ने कहा, हे देवानुप्रियों, धर्म ऐसी चाबी है जिससे आत्मा का खजाना खुल जाता है। हालांकि धर्म के नाम पर अनेक मान्यताएं हैं, विविध प्रकार की क्रियाएं भी है तथा अनुष्ठान एवं साधना की भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित है। वस्तुतः लोग नहीं जानते धर्म का स्वरूप क्या है। मुख्य रूप से धर्म की व्याख्या 4 तरह से प्रस्तुत की गई है। नंबर 1, वस्तु का स्वभाव धर्म है। नंबर 2, अहिंसा परम धर्म है। नंबर 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता धर्म है। नंबर 4, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि 10 लक्षण रूप धर्म है। इन सब में राग द्वेष का अभाव ही सर्वत्र व्याप्त है। राग और द्वेष आत्मा की अशुद्धि है। उसे विकार मानकर स्वभाव की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। राग और द्वेष से भिन्न आत्मा के ज्ञान स्वभाव को जानना सम्यक ज्ञान है। और स्वरूप में स्थिरता सम्यक चारित्र है। वस्तुतः आत्मा को जो स्वभाव से परभाव में जाने न दे वह धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। जहाँ राग और द्वेष की पुष्टि होती हो वह धर्म नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, जहाँ विकार नहीं है। क्षमा आदि 10 धर्म के लक्षणों में भी कषाय का अभाव कहा है। क्रोध का अभाव क्षमा है। मान कषाय का क्षय मार्दवता है। माया की अनुपस्थिति सरलता है और लोभ का लोप संतोष है। कुल मिलाकर राग द्वेष के अभाव को धर्म कहा है। राग और द्वेष आत्मा के वीतराग स्वभाव का घात करते हैं, इसीलिए वह आत्मा की हिंसा है। राग द्वेष की मंदता या राग द्वेष का अभाव ही अहिंसा परम धर्म सिद्ध होता है। धर्म के लिए आत्मा की यथार्थ समझ अत्यंत आवश्यक है। जो शरीर की क्रिया में ही धर्म मानते हैं वे आत्मा को प्राथमिकता नहीं दे पाते। जब तक दृष्टि आत्मा की तरफ नहीं गई तब तक अपने को धर्मी मानना निरर्थक है। स्वरूप के भान बिना की गई जप तप आदि क्रिया कर्म है, पुण्य है, परंतु धर्म नहीं है। राग और द्वेष के अभाव रूप धर्म से ही आत्मा का कल्याण संभव है, क्योंकि धर्म का रहस्य वीतरागता में छिपा है। इसके लिए सबसे पहले आत्मा को पहचानना एवं उसे पुद्गल से भिन्न जानना अति आवश्यक है। ऐसी मधुर उपदेश की वाणी सुनकर
एक जिज्ञासु श्रोता ने पूछा, पूज्य गुरुदेव, एक तपस्वी जो इतने इतने कष्ट सहता है, तो क्या उसे आत्मा का लाभ नहीं होता? बिना भावना के क्या कोई इतनी तपस्या कर सकेगा? यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि ने कहा, हे भव्य, यदि तप त्याग करने से या मात्र अनुव्रत महाव्रत का पालन करने से धर्म होता तो अभव्य को भी हो जाता। अभव्य जीव भी यह सब करता है, किंतु उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती। वस्तुतः धर्म का संबंध आत्मा के स्वभाव से है। आत्मा के लक्ष्य के बिना जो भी भाव होते हैं वे सब संसार लक्षी भाव है। वे संसार का ही कारण बनते हैं। त्यागी तपस्वी व्रती संयमी को देखकर सबको ऐसा ही लगता है, ये कितना धर्म कर रहे हैं, मगर स्वरूप के भान बिना धर्म नहीं होता। प्राय लोग धर्म की बातें करते हैं, त्यागी संयमी को देखकर आनंदित होते हैं, किंतु धर्म के मर्म को नहीं जानते। बाहर का सब जाने, किंतु अपने अस्तित्व से अपरिचित रहे तो उसे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए शुभ प्रवृत्ति करते हुए आत्मज्ञान की दिशा में ही आगे बढ़ना, क्योंकि आत्मा के निकट आना धर्म है। ख्याल रहे, व्रत नियम तप त्याग आदि धर्म क्रिया धर्म के लिए ही होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे स्कूल में जाने की क्रिया पढ़ने के लिए होती है। यदि एक बच्चा प्रतिदिन स्कूल में जाने आने की क्रिया करे किंतु पढ़कर न आए तो उसका स्कूल जाना व्यर्थ है। स्पष्ट है, पढ़ने के लिए स्कूल में जाना सहायक सिद्ध होता है। ऐसे ही धर्म के लिए तप त्याग व्रत संयम जरूरी है, सहायक है, मगर जहाँ तप त्याग आदि हो वहाँ धर्म होगा ही ऐसा नियम नहीं है। तप त्याग करने वाले सभी साधक आत्मा के सन्मुख ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभिप्राय यह है, शुभ प्रवृत्ति या धर्म क्रिया के साथ आत्म जागृति रहे, निज भान रहे, तभी धर्म सधता है। इस तरह अंतर्मुखी वृत्ति एवं स्व में समा जाने का पुरुषार्थ ही धर्म है। इस शुद्ध धर्म से संसार का अंत होता है। वस्तुतः देहाध्यास अर्थात मैं देह रूप हूँ ऐसी मान्यता छोड़ना ही धर्म का मर्म है। निज स्वरूप का निर्णय करो एवं देहाध्यास छोड़ो, यही धर्म का मर्म है। वीतराग धर्म ही आत्मधर्म है, शुद्ध धर्म है, जिसे धारण करने हेतु मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसी आत्मभावना प्रतिदिन करना। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को जानने वाला चैतन्य तत्व हूँ। इस शरीर को धारण करने से पहले भी मैं था और शरीर छूट जाएगा तब भी मैं रहूँगा। मेरी सत्ता शरीर के कारण नहीं है, मैं त्रिकाल हूँ। ऐसा चिंतन करने से शरीर की पकड़ बुद्धि छूटती है। देहाध्यास तोड़ने का यही एकमात्र उपाय है। स्मरण रहे, जितनी भी धर्म क्रियाएं हैं वे सब देह के साथ रही एकत्व बुद्धि छोड़ने के लिए है। पर वस्तु में मैंपना या अहमपना का भाव रखना एकत्व बुद्धि है। शरीर परिवार आदि में मेरापन का भाव रखना ममत्व बुद्धि है। यह अहम बुद्धि और मम बुद्धि छोड़ने योग्य है। इसके लिए महाज्ञानी केशी मुनि धर्म का रहस्य समझा रहे हैं। वत्थु सहावो धम्मो
अर्थात वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही उसको मानना धर्म है। जीव और पुद्गल अर्थात आत्मा एवं शरीर, इन दो भिन्न वस्तु को एक रूप मानना ही अधर्म है, मिथ्यात्व है, और यही अनंतानुबंधी कषाय का कारण है। इस जड़ शरीर को मैं मानने से ही उससे जुड़ा सभी पुद्गल मेरा माना। इस मैं और मेरा का अहंकार ही अनंत संसार का परिभ्रमण करा रहा है। ऐसी धर्मवाणी सुनकर जिज्ञासु श्रोता के मन में प्रश्न जागा। पूज्य गुरुदेव, अपने को अजर, अमर, अविनाशी मानने के लिए क्या चिंतन किया जाए ताकि देहाध्यास छूटे? यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि जी ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, अनादिकालीन देह दृष्टि को हटाने के लिए आत्मदृष्टि में स्थिरता करो। अब तक देह को ही सर्वस्व माना, अपने को देह रूप मानकर उसी में एकत्व किया, उसी की सार संभाल की। अज्ञान दशा में चर्म चक्षु से देखने पर यह देह जीवंत भासित होता है, मगर मृत्यु के बाद अग्नि दाह के पश्चात तो वह राख का ढेर ही है। इसलिए ज्ञान नेत्र से अभी वर्तमान में इसे राख का पिंड जानो और इससे अपने को भिन्न जानो। आप जानते हैं, शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, वह प्रति समय परिवर्तनशील है, तभी तो जीर्ण होता है। आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, परंतु शरीर के परमाणु अलग अलग रहते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेश खंड खंड रूप होकर भी अलग नहीं होते, वे अखंड ही रहते हैं। देह की तो जरा अवस्था है, यानी बुढ़ापा है, परंतु आत्मा तो अजर अमर है। कर्म के निमित्त से आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है, मगर वह त्रिकाल शाश्वत होने से अनुत्पन्न है। देह का संयोग एक दिन मिट जाता है, किंतु आत्मा सदैव अमर है। आत्मा अविनाशी है, वह अपनी अनंत शक्ति के द्वारा स्वयं रक्षित है। वह नाश रहित त्रिकाल सत्य है, पर से उसका रक्षण नहीं होता। इस तरह जो ध्रुव है, शाश्वत है, त्रिकाल है, वही तो मैं हूँ। ऐसी दृढ़ श्रद्धान हो तब देहाध्यास छूटता है एवं मोक्ष प्राप्त होता है। श्री राज प्रश्नीय संहिता ज्ञानार्थी को प्रबोध देती है। शरीर पुद्गल की धरोहर है, उसके मालिक मत बनो, क्योंकि शरीर में अपनापन करने की भूल ही सब पापों का मूल है। अनित्यता के बीच में नित्य की खोज करना मेरा धर्म है, इसलिए पुण्य कर्म या धर्म क्रिया को अनित्य जानना एवं उसे जानने वाला मैं शुद्ध आत्मा नित्य हूँ ऐसा मानना